हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दिशान। आज अपन जेनेटिक्स का पार्ट 5 देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये रखा है डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। वेरी फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स विच डिफर इन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इज कॉल्ड अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते थे, तो उसके अंदर अपन एक सिंगल ट्रेट के इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे अपन टू पेयर ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेड्स को स्टडी करेंगे, या उनके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इनहेरिटेंस होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। आगे अपन एक एग्जांपल की हेल्प से भी इसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के बारे में अपन स्टडी करते हैं, तो इसलिए इसको अपन अपन क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल स्टडीड द ट्रांसमिशन ऑफ टू कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो कोई भी दो कैरेक्टर्स आपस में इनहेरिटेंस हो रहे हो, उनका साथ में जो स्टडी अपन करते हैं, यानी दो कैरेक्टर्स का साथ में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिशन की जो स्टडी अपन करते हैं, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर कंसीडर की जाती है। क्लियर? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे बहुत फेमस एग्जांपल है, ठीक है, आपके सिलेबस का एग्जांपल है। तो जनरली यहाँ पे अपन जो दो ट्रेट या जो दो कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, वो अपन कर रहे हैं जो पी प्लांट का जो सीड है उसके दो कैरेक्टर अपन चूज करेंगे। एक कैरेक्टर तो है सीड का शेप कैसा है, और दूसरा कैरेक्टर जो है वो है जो कलर कैसा है सीड का। ठीक है, तो अपने को दो चीज देखने को मिलेगी। एक तो होगा राउंडेड सीड, और एक होगा रिंकल्ड सीड। तो ये एक कैरेक्टर हो गया शेप का। दूसरा अपन देखते हैं कलर का। एक होता है येलो कलर, इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और एक होता है ग्रीन कलर। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जो पी प्लांट का जो सीड है उसके दो कैरेक्टर ले रहे हैं, एक शेप का और एक कलर का, और इन दोनों की एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इनहेरिटेंस है उसकी स्टडी करेंगे। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें तो वही पैटर्न है सेम जैसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अपन करते थे। पहले अपन प्योर पेरेंट लेंगे, उनके बीच में अपन क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे, और देन उससे जो अपने को जनरेशन मिलेगी उसको अपन F1 जनरेशन बोलेंगे। और उस F1 जनरेशन के बीच में अपन सेल्फ पॉलिनेशन करवा करके F2 जनरेशन प्राप्त करेंगे, और उनकी स्टडी करेंगे कि उनमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन अपने को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पेरेंट जनरेशन लेते हैं। तो यहाँ पे मान लो ये जो है वो मेल है, और ये क्या है, फीमेल है। क्लियर? अपन ने जो मेल लिया है उसका जो सीड है उसमें कैपिटल वाई और कैपिटल आर है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो कैपिटल वाई है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे ये जो सीड है वो येलो कलर का है, और वो येलो कलर में जो ट्रेट आ रहे हैं है ना, वो होमोजाइगोटिक है, यानी ये प्योर येलो कलर का सीड है। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना, येलो और जो राउंड है सीड का, यानी शेप में यदि बात करूं तो राउंड सीड, और कलर में मैं बात करूं तो येलो कलर, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है ना, जबकि ये अपन बात करें स्मॉल वाई यानी स्मॉल आर यानी ग्रीन और रिंकल जो सीड होगा वो रिसेसिव कैरेक्टर या ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने जो कैपिटल वाई लिया है, तो यहाँ पे ये जो येलो सीड के लिए क्या है, होमोजाइगोटिक है या प्योर है। और यहाँ कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये शेप में राउंडेड है, और होमोजाइगोटिक राउंडेड है यानी प्योर राउंडेड है। तो अब इस सीड की प्रॉपर्टी क्या हो गई, इस सीड की प्रॉपर्टी हो गई कि ये प्योर होमोजाइगस येलो एंड राउंड सीड है। क्लियर? इस तरीके से इसकी अपन बात करते हैं, तो यहाँ स्मॉल वाई और स्मॉल आर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये ग्रीन में प्योर है, जो कि रिसेसिव है, ग्रीन कलर जो है सीड का वो रिसेसिव है। तो स्मॉल वाई रिसेसिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे होमोजाइगोटिक ग्रीन और होमोजाइगोटिक रिंकल ट्रेट्स प्रेजेंट है। क्लियर? ये रिप्रेजेंट कर
अब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाना है, क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है। तो क्रॉस करवाने से पहले अपन उसका क्या करते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ कैपिटल वाई है, यहाँ देखो आप, कैपिटल वाई और कैपिटल आर। तो इसमें अपन गैमेट बनाए तो यहाँ पे अपने को एक ही कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। चाहे वाई को कैपिटल आर से ऐसे करो तो क्या बनेगा, वाई आर, ये एक गैमेट बनेगा। या इस वाई की इस आर से कराओ तब भी क्या बनेगा, वाई आर बनेगा। अब इस वाई की इससे कराओ तब भी वाई आर बनेगा, वाई कैपिटल आर। और इसका इसके साथ कराओ तो भी कैपिटल वाई कैपिटल आर बनेगा। मतलब एक ही कॉम्बिनेशन आएगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो ये गैमेट हो गया मेल के लिए। अब फीमेल के लिए बात करते हैं, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। तो ये दोनों कैरेक्टर के लिए होमोजाइगोटिक रिसेसिव है, यानी प्योर रिसेसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे करो तो आपको जो गैमेट्स बनेंगे वो इसी कॉम्बिनेशन के, इसी की तरह जैसे यहाँ पे बना कैपिटल वाई कैपिटल आर, वैसे ही यहाँ पे कॉम्बिनेशन आप चूज करोगे तो आपको स्मॉल वाई स्मॉल आर देखने को मिलेगा। तो यहाँ का गैमेट क्या आ गया, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इनके बीच में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो ये आपस में क्या होंगे, क्रॉस होंगे। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। इनके क्रॉस पॉलिनेशन से, यानी इनके बीच में फर्टिलाइजेशन से अपने को जो जनरेशन देखने को मिली उसको फर्स्ट जनरेशन बोला, F1 जनरेशन, ठीक है ना। और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन देखने को मिला वो था कैपिटल वाई यहाँ से आ गया, स्मॉल वाई यहाँ से आ गया। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ से कैपिटल आर आ गया, यहाँ से कैपिटल आर आ गया, और यहाँ से स्मॉल आर आ गया, तो यहाँ आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इन दोनों के आपस में क्रॉस होने से कॉम्बिनेशन बना कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये क्या है, ये जो है वो राउंडेड है और येलो इन कलर है। लेकिन अब आप देख रहे हो ये प्योर नहीं है, ये होमोजाइगोटिक नहीं है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, हेट्रोजाइगोटिक है, शेप के लिए और कलर के लिए। क्यों, क्योंकि शेप के लिए यदि अपन बात करते हैं तो कैपिटल आर और स्मॉल आर है, दोनों सेम नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग है। एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है एलिल, है ना। और दूसरा क्या है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यानी एक एलिल डोमिनेंट है और एक एलिल रिसेसिव है। तो ये कंडीशन कौन सी होती है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ये दोनों कैरेक्टर्स के लिए जो रेस्पॉन्सिबल एलिल्स है वो क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है या हाइब्रिड कंडीशन में है। तो ये हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड होता है। तो फर्स्ट जो जनरेशन बनती है वो हाइब्रिड होती है। और उसके ट्रेट कौन से होते हैं, क्योंकि कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे डोमिनेंट है और कैपिटल आर स्मॉल आर पे डोमिनेंट है, तो इसका ओवरऑल जो कैरेक्टर होगा वो क्या, कौन सा होगा, येलो येलो राउंड। क्लियर। अब ये जो कॉम्बिनेशन बना कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, अब इनके बीच में, यानी इन्हीं के ऑफ स्प्रिंग के बीच में अपन क्या कर रहे हैं, F1 जनरेशन जो है उन्हीं के बीच में अपन क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। तो इस क्रॉस को अपन क्या बोलते हैं, उस क्रॉस को अपन बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो अब क्या कर रहे हैं अपन, जो अपने को F1 जनरेशन मिली वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके बीच अपन क्रॉस करवा रहे हैं जिसको अपन बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, कैपिटल स्मॉल आर। तो अब इनके गैमेट्स सेम बनेंगे, तो मैं किसी एक के गैमेट्स बना दूं तो दूसरे के एज इट इज बनेंगे। तो यहाँ पे एक कैपिटल वाई जो है वो कैपिटल आर से बनेगा, तो कौन सा बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो ये एक गैमेट बन गया। फिर ये कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ आएगा तो बनाएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर। ये तो सेकेंड टाइप का गैमेट हो गया। थर्ड कैसे बनेगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर। तो मैं यहाँ बना देता हूँ स्मॉल वाई कैपिटल आर। और नेक्स्ट है स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो यहाँ फोर टाइप के कॉम्बिनेशन मिल गए गैमेट्स के। तो इनसे गैमेट्स क्या बनेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। और सेम टू सेम इस कॉम्बिनेशन के, ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, दोनों सेम ही तो है, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो अब क्या करते हैं अपन, पुनेट जो बोर्ड है, उस चेकर बोर्ड जिसको अपन बोलते हैं, उसकी हेल्प से अपन यहाँ पे क्रॉस कराते हैं। तो एक तरफ अपन क्या ले लेते हैं,
मेल ले लेते हैं और एक तरफ फीमेल ले लेते हैं, मतलब एक तरफ एक प्लांट का, मान लो इस प्लांट का अपन ने गैमेट ले लिया, दूसरी तरफ अपन ने इस प्लांट का गैमेट ले लिया, मतलब ये गैमेट्स अपन अरेंज कर देते हैं। अब इनके बीच में क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं और देखते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन आता है। तो यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर है और यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर है, तो यहाँ पे क्या आ गया, वाई वाई आर आर, समझ गए। इसका वाई तो यहाँ आ गया, इसका वाई तो यहाँ आ गया, तो वाई वाई हो गए, और इधर दोनों में क्या है, आर आर, तो इसमें आर आर। तो कॉम्बिनेशन क्या बना, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। तो कैपिटल वाई जो क्या है, डोमिनेंट है, तो येलो कलर आ जाएगा, और यहाँ आर आर दोनों ही क्या डोमिनेंट है, तो ये राउंड हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो कैपिटल वाई एक वाई यहाँ से एक वाई यहाँ से, और कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन वाई वाई, मतलब कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे क्या है, वाई डोमिनेंट है तो येलो कलर हो जाएगा, और आर डोमिनेंट है स्मॉल आर पे, कैपिटल आर डोमिनेंट है स्मॉल आर पे, तो राउंड हो जाएगा। इस तरीके से अपन जब ये क्रॉस करवाएंगे इनके बीच में, तो अपने को ये टोटल 16 कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये 16 कॉम्बिनेशन। हमेशा याद रखना, कैपिटल वाई जो है स्मॉल वाई पे डोमिनेट होगा जब कैपिटल दोनों पेयर में, जो पेयर में जीन है उसमें एक भी यदि कैपिटल वाई है तो वो डोमिनेंट हो जाएगा कैरेक्टर, यानी यहाँ पे डोमिनेंट येलो कलर रहेगा। ग्रीन कलर कब आएगा, जब दोनों ही क्या है, स्मॉल वाई, क्योंकि ग्रीन क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। इसी तरीके से मैं बात करता हूं, दोनों में से एक भी कैपिटल आर आ गया तो वो कैपिटल आर डोमिनेंट होता है स्मॉल आर पे, और उसी की वजह से इफेक्ट आएगा क्योंकि वो डोमिनेटिंग है, तो वहां पे सीड राउंड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। रिंकल कब देखने को मिलेगा, जब अपने को होमोजाइगोटिक रिसेसिव कंडीशन देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे कुछ कंडीशन है देखो, जैसे ये वाली कंडीशन देखो, यहाँ पे देखो स्मॉल आर है, तो दोनों ही क्या है, रिसेसिव है, तो रिंकल कंडीशन है। यहाँ देखो दोनों ही क्या है, स्मॉल वाई है, तो ग्रीन है। यहाँ पे देखो ये वाला कॉम्बिनेशन देखो, यहाँ पे स्मॉल वाई है, तो दोनों में से एक भी कैपिटल नहीं है, तो येलो तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। और यहाँ पे एक कैपिटल आर है तो वो डोमिनेंट है, तो कैसा हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। तो बात समझ आ गई ना आपको। तो इस तरीके से अपन जब क्रॉस करवाएंगे सबके कॉम्बिनेशन को, तो अपने को आ, 4 तरह के कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। एक कॉम्बिनेशन होगा जो कि क्या होगा, येलो राउंड। कैसा होगा, येलो राउंड। टोटल 16 में से 9 ऐसे अपने को कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे जिस जो कैसे होंगे, येलो राउंड होंगे। तो कौन कौन से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये वो 9 कॉम्बिनेशन है इस टोटल 16 में से जो कि येलो और राउंड है। क्लियर। ये कौन सा कैरेक्टर बता रहे हैं, अपन फिनोटाइप बता रहे हैं, जीनोटाइप नहीं, जीनोटाइप तो बहुत अलग है, ये अपन फिनोटाइप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर। तो येलो राउंड कितने होंगे, 9 होंगे टोटल 16 में। कहता है ग्रीन राउंड में कितने होंगे, 3 होंगे। देखो 1 2 और 3, ये ग्रीन है और राउंड है। क्लियर। फिर देखते हैं अपन तीसरा कॉम्बिनेशन, येलो रिंकल्ड। तो येलो रिंकल्ड में भी टोटल 16 में से 3 अपने को कैसे मिलेंगे, येलो रिंकल्ड। फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ठीक है, और ये थर्ड। क्लियर। तो ये क्या हो गया, येलो थे, रिंकल्ड हो गए। और एक कॉम्बिनेशन अपने को ग्रीन रिंकल्ड का देखने को मिलेगा, जो कि कौन सा, ये वाला, ये एक सिंगल, ये वाला। क्लियर। तो टोटल अपने को फिनोटाइपिक यदि अपन इसका कॉम्बिनेशन देखें, तो ये जो सेल्फ पॉलिनेशन से जो ये 16 कॉम्बिनेशन बने हैं, इन 16 कॉम्बिनेशन में येलो राउंड 9 थे, ग्रीन राउंड 3 है, येलो रिंकल 3 है, और ग्रीन रिंकल क्या है, 1 है। अब इसमें से अपन देखें पेरेंट में अपन ने कौन से लिए थे, येलो राउंड लिए थे। तो यहाँ पे ये येलो राउंड वाला जो अपने को फिनोटाइप देखने को मिल रहा है, ये पेरेंटल है। ठीक है ना, ये पेरेंटल है क्योंकि अपन ने क्या लिया था, येलो राउंड ही लिए थे, तो वो पेरेंटल ट्रेट है, तो अपने को पेरेंटल ट्रेट देखने को मिल रहा है 9। और दूसरा क्या देखा था अपने, ग्रीन रिंकल। तो ग्रीन रिंकल भी क्या है, पेरेंटल कैरेक्टर है, यही अपन ने पेरेंटल कैरेक्टर चूज किए थे, ग्रीन रिंकल, तो वो क्या है, 1 है।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें जो F2 जनरेशन आती है, उस F2 जनरेशन के अंदर जो पेरेंटल कैरेक्टर थे उसका रेशियो क्या होगा। तो पेरेंटल कैरेक्टर अपन ने क्या लिए थे, येलो राउंड और ग्रीन रिंकल, वो क्या आ रहे हैं 9 और 1। क्लियर। अब नए जो कैरेक्टर जनरेट हुए जो कि था ग्रीन और राउंड और येलो रिंकल, जो एक तरह के क्या है, हाइब्रिड है, जो पेरेंटल कैरेक्टर नहीं है और नए टाइप के कैरेक्टर है, ग्रीन राउंड और येलो रिंकल, ये नए तरह के कॉम्बिनेशन है। तो वो कितने होते हैं 3:3। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो आपको यदि फिनोटाइपिक रेशियो पूछे तो आप क्या बताओगे 9:3:3:1। यहाँ पे 9 जो है वो येलो राउंड को, 3 जो है ग्रीन राउंड को, फिर 3 है येलो रिंकल को, और एक जो है वो ग्रीन रिंकल को, जिसमें 9 और 1 तो कौन से है, पेरेंटल कैरेक्टर्स है जो अपन ने शुरुआत में चूज किए थे, जिनका रेशियो 9:1 है, और ये जो दो है रेशियो वो न्यू कॉम्बिनेशन है। क्लियर। तो थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट अपन इसमें फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो देखते हैं। तो मैंने आपको फिनोटाइपिक रेशियो तो आगे बता ही दिया, येलो राउंड 9 होंगे, येलो रिंकल 3 होंगे, ग्रीन राउंड 3 होंगे और ग्रीन रिंकल 1 होगा। तो रेशियो रहेगा 9:3:3:1। लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो इसमें क्या रहता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। तो जीनोटाइपिक रेशियो अपन एक्चुअल देखते हैं कि कौन कौन से जीन के एलिल्स, यानी जो कैरेक्टर अपन ने चूज किए थे, सीड का शेप और उसका कलर, उसके कौन कौन से एलिल के कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, वो उसका जीनोटाइप है, उसके जीन्स देखने को। तो यहाँ पे देखें कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर का एक है जो कि ये रहा। ठीक है। इस तरीके से अपन देखें कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर के दो है। ठीक है। तो ये आप चूज कर सकते हो, ये रहे दो। ठीक है। इसी तरीके से आप आगे के देख सकते हो, जैसे कैपिटल वाई कैपिटल आर के फिर आपको दो देखने को मिलेंगे, तो आप इसमें से देख सकते हो। इस तरीके से ये रेशियो चलता है। तो यहाँ पे जो रेशियो देखने को मिलता है ये आपको इस तरीके से याद नहीं करना है। कभी क्वेश्चन यदि आ भी जाएगा तो वो एक एक का चीज नहीं पूछेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर और कितने हैं, ये कितने हैं, ऐसा नहीं पूछेगा। और यदि बाय द वे पूछ भी ले तो आप ये फटाफट से चेकर बोर्ड बना करके उसके बता सकते हो कि कितने हैं। जनरली जीनोटाइप पे सीधा रेशियो पूछ लेते हैं कितना होता है, ऑप्शन में दिया होता है। तो ये आपको याद कर लेना इन नंबर को, 1:2:2:4, 1:2:1:1। ठीक है। तो मैं तो इनको इस कॉम्बिनेशन में याद रखता हूँ। ठीक है ना, ये 12:24, फिर 121 और फिर 21, इस फॉर्म में मैं याद रखता हूँ। 1:2:2:4, 1:2:1 और 2:1, इस इन तीन पार्ट में आप डिवाइड करके याद रख सकते हो। ठीक है। और भी सिंपल करना चाहते हो तो आप इनको बता सकते हो कैसे। जैसे अपने पास में तीन कॉम्बिनेशन है, एक तो एक देखने को मिल रहा है, एक दो देखने को मिल रहा है, एक चार देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1:2:4, यही है अपने पास में। अब देखो 1 कितने हैं इस टोटल जीनोटाइप में, एक ये रहा 1, ये 1 दूसरा वाला, ये तीसरा वाला और चौथा वाला, यानी इस जीनोटाइप में 4 एक है, तो 1⁴ कर देंगे अपन। इस तरीके से अपन 2 को देखें तो 2 भी 4 है, एक ये एक ये एक ये और ये एक ये, तो 2 अपन क्या कर देंगे 4 कर देंगे। और 4 सिर्फ क्या है, एक ही है, तो इसकी पावर क्या कर देंगे 1 कर देंगे। तो ये कितना सिंपल हो गया, 1⁴, 2⁴, 4⁴ इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं। यानी किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर यदि आपको 4 बार 1, 4 बार 2 और 1 बार 4 देखने को मिले तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो है, जो कि कैरेक्टर है, करेक्ट है। ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन आगे पीछे कर सकते हैं, इसको इसी कॉम्बिनेशन में याद करने की जरूरत नहीं है। जनरली ये इसी कॉम्बिनेशन में दिया जाता है तो आप याद कर सकते हो, नहीं हो तो आप इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रख करके क्रैक कर सकते हो। और फिर भी कुछ भी याद ना हो तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है कि आप ये चेकर बोर्ड बनाओ और उसके बाद में हर एक को देख लो कि कौन कैसा है। क्लियर। तो ये इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप होते हैं। जनरली ये जो फिनोटाइप है इस पे क्वेश्चन आता है 9:3:3:1, जिसमें येलो राउंड पेरेंटल कैरेक्टर है
और ये जो 2 कैरेक्टर है वो न्यू जनरेट होता है। अब ये जो डाई हाइब्रिड का क्रॉस हुआ था, तो उससे मेंडल ने क्या है, फोर्थ पोस्टुलेट दिया था, जिसको अपन बोलते हैं लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये क्या कहना चाह रहा है, इसको अपन पहले पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है। देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंट जो है वो तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड था, लेकिन जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। सेकंड देखते हैं, लिखा हुआ है इट स्टेट्स, अभी क्या कहना चाह रहा है इसको ढंग से सुनना। इट स्टेट्स दैट इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर is always independent of the inheritance of other characters within the same individuals। कहने का मतलब यह है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर अपन दो तरह के कैरेक्टर को एक साथ उनकी इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं। जैसे मैं यहां पे बात करता हूं, अपन ने सीड लिया था, ठीक है, और सीड के अपन ने दो चीज ली थी, एक तो उसका कलर लिया था, ठीक है, और एक अपन ने क्या लिया था, एक अपन ने लिया था उसका शेप। और मैंने कहा था कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो एलिल होता है वो एक कलर के लिए तो क्या होता है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है, और शेप के लिए क्या होता है, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये पेयर में आते हैं, आपको पता है, यदि कैपिटल वाई आता तो अपन कह देते वो येलो कलर का होगा, क्या बोलते हैं, येलो कलर का। यदि कैपिटल वाई स्मॉल वाई आता तो अभी अपन इसको क्या बोलते हैं, येलो, जो कि हेट्रोजाइगस होता। क्लियर। लेकिन यही ये अपन ऐसे देखते, स्मॉल वाई करते तो अपन कहते ये ग्रीन हवा, यही बोलते। इस तरीके से कैपिटल आता तो अपन बोलते राउंड हो गया, जो कि होमोजाइगोटिक था। इस तरीके से कैपिटल आर स्मॉल आर आता तो हेट्रोजाइगोटिक राउंड हो जाता, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर पे डोमिनेंट है। और इसी तरीके से यहाँ पे स्मॉल आर तो रिंकल होता, क्या होता, रिंकल्ड होता। क्लियर, ये चीजें थी। अब अपन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था, दोनों को साथ पढ़ा था। जैसे कैपिटल वाई और कैपिटल आर था, और इसी के बीच में क्रॉस किया था, किसके बीच में, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। तो ये कहना चाह रहे हैं लोग कि जब अपन दो कैरेक्टर की इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं ना, तो इन दोनों कैरेक्टर के लिए जो रेस्पॉन्सिव एलिल होते हैं ना, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं। यानी कैपिटल वाई की प्रेजेंस में कैपिटल आर है ना, वो अपना जो परफॉर्मेंस है वो अल्टर नहीं करेगा, चेंज नहीं कर पाएगा। देखो, कैपिटल वाई अपना अलग मतलब अलग कैरेक्टर को शो करवाएगा, और कैपिटल का अपने अलग कैरेक्टर को शो करवाएगा। तो एक ही इंडिविजुअल के अंदर दो कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन साथ साथ में होते हुए भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। वाई वाला जीन जो है वो अपना अलग कैरेक्टर शो करेगा, और ये अपना अलग कैरेक्टर शो करेगा। ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है, और एक दूसरे पर डिपेंड करके एक दूसरे के एक्सप्रेशन को चेंज नहीं कर देते। समझ गए ना, दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं अपने फंक्शन को एक्सप्रेस करने के फॉर्म में, ठीक है। तो दोनों साथ में, लेकिन फिर भी एक दूसरे के फंक्शन को अल्टर नहीं कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, या उनमें कोई दखल अंदाजी नहीं दे रहे हैं, सिंपल सा कहूं तो। अच्छा, इनके गैमेट्स बनेंगे तो कैसे होगा, अब जैसे कैपिटल वाई स्मॉल आर का जब गैमेट्स बनाए तो क्या बना था, कैपिटल वाई स्मॉल आर। तो जब इंडिविजुअल से गैमेट्स बनते हैं तो उन गैमेट्स में दोनों कैरेक्टर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल सिंगल एलिल्स जाते हैं, वो एलिल्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। क्लियर, दोनों के एक दूसरे के फंक्शन को अफेक्ट नहीं करते। और यहां पे कौन सा गैमेट बनेगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इनके बीच क्रॉस अपन ने करवाया था तो क्या बना था, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो देखो, गैमेट में दोनों कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल सिंगल एलिल यहाँ पे चले गए, और उनके बाद में जब इनमें क्रॉस हुआ तो फिर वो एक इंडिविजुअल के अंदर वापस से आ गए, लेकिन दोनों साथ में रहते हुए भी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे। ये अपना अलग इफेक्ट दिखाएगा, ये कहेगा मैं हेट्रोजाइगस येलो हो जाऊंगा, और ये क्या कह रहा है, मैं हेट्रोजाइगस राउंड हो जाऊंगा, कैरेक्टर शो करेगा। अब इसके बाद में इनके क्रॉस से जो ऑफस्प्रिंग बनी, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये F1 जनरेशन थी। इस F1 जनरेशन के बीच में
सेल्फ पॉलिनेशन से जो F2 जनरेशन अपन ने बनाई थी उसमें सारे सारे एलिल्स एक साथ आ रहे हैं, दोनों कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल जो एलिल है वो साथ आ रहे हैं और इंडिविजुअली अपना अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं। जैसे मैं कुछ कॉम्बिनेशन आपको शो करवाता हूँ। जैसे मैंने लिया कैपिटल वाई स्मॉल आर लिया एक, तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या कर रहा है, कैपिटल वाई जो है स्मॉल वाई पे डोमिनेंट है, तो ये येलो कलर देगा, तो इसकी वजह से येलो कलर आएगा। लेकिन इसका येलो कलर जो है वो इसके फंक्शन को अल्टर नहीं करेगा, चेंज नहीं कर सकता। ये कहेगा मैं स्मॉल आर हूँ, तो मैं अपना इंडिविजुअल इफेक्ट शो करता हूँ। जब भी मैं इस कॉम्बिनेशन में आता हूँ मैं रिसेसिव होता हूँ और मैं कैसा होता हूँ, रिंकल होता हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा, येलो रिंकल, येलो रिंकल। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहना चाहता है कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल एलील जो होते हैं, जब वो सेग्रीगेट होते हैं, अलग अलग होते हैं और गैमेट्स में आते हैं, तो वो अपना इंडिविजुअल इफेक्ट शो करते हैं, एक दूसरे की प्रेजेंस में एक दूसरे के फंक्शन को अल्टर नहीं करते, चेंज नहीं करते, एक दूसरे में दखल अंदाजी नहीं करते, सब अपना अपना इंडिविजुअली इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर, तो ये चीज बताना चाहता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक लिया स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ले लिया, ये कॉम्बिनेशन। तो यहाँ स्मॉल वाई है ना, उसमें ये कैपिटल आर स्मॉल आर कोई दखल अंदाजी नहीं देगा। ये कहता है देख भाई तू तेरे अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन दे और मैं मेरे अकॉर्डिंग मेरे कैरेक्टर को एक्सप्रेस करूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रीन और यहाँ पे हो जाएगा राउंड। तो अब आप समझ गए होंगे कि फोर्थ पोस्टुलेट क्या था। फिर से एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ आए। इट स्टेट्स दैट इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर जो दो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो दो कैरेक्टर रहते हैं ना, उसमें कोई भी एक कैरेक्टर इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ अदर कैरेक्टर। यानी पेयर में जो कैरेक्टर्स हैं, दो कैरेक्टर्स अपन लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस में, उसमें एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस जो है वो दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस से अफेक्ट नहीं होगा। ओके, so this is all about of dihybrid cross. Thank you so much.